हेलो नमस्कार सभी ऑफिसर्स को, कैसे हो, क्या हाल चाल आप सभी। चलिए आज फिर हमारी मुलाकात हुई। सुप्रभात सभी को। और हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रोनॉमी की एक नई क्रॉप जो कि आपको तंदुरुस्त और आपके ब्लड को प्योरीफाई करती है। अगर स्कर्वी रोग हो जाएगा तो उसमें आपको ये जो क्रॉप देखने को मिलती है ये हेल्प करती है स्कर्वी रोग को दूर करने में। और बहुत सारे ऐसे इसके लाभ हैं। लाभ के साथ साथ बहुत शानदार क्वेश्चन जो कि यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं चिकपी के इतिहास की तो आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो जान जाएंगे थोड़ी देर में, कि सिसर एरिटिनम जब हम शब्द प्रयोग करते हैं तो रोमन लोग इसको कहा करते थे, लैटिन भाषी इसको कहा करते थे कि जो सिसर एरिटिनम है, एरिटिनम का मतलब होता है जो मेल सीप होता है, यानी कि मेड़ा होता है, मेड़ा जिसको आप लोग कहते हो, यानी कि जो सीप होती है उसका मेल, ठीक है, उसको मेड़ा कहते हैं। वो मेड़े का जो सर होता है उसी के प्रकार का ये आपको सीड देखने को मिलता है। जैसे काबुली चना या मैं कहूँ छोले, जिसको आप छोले खाते हो, तो उसका जो शेप होता है उसी रेम की तरह होता है। तो वही क्रॉप आज हम पढ़ने वाले हैं। सभी हमारे ऑफिसर्स जुड़ चुके हैं, प्रवीण, रवि, अभिषेक, दीपिका, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हो आप सभी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तंदुरुस्त हो, हंसते रहो, ठीक है, हंसना जरूरी है। और क्लास को इंटरेस्टेड तभी हम बना सकते हैं जब आप टू वे कम्युनिकेशन में यहाँ पे चीजें फॉलो करो, ठीक है। चलिए, तो आपकी सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए, आपको खुश करने के लिए, आपका सिलेक्शन कराने के लिए हम जुड़ चुके हैं। सुप्रभात सभी को। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग श्रद्धा, सृष्टि, मयंक, वेदी। चलिए, जुड़ गए आप लोग, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, कल का रिवीजन करके आए हो, क्वेश्चन आने वाले हैं फटाफट अभी आपके सामने। और आज की क्रॉप अगर आप शुरुआत में नहीं जुड़ पाए थे, मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, गेस करो कौन सी आज हमारी क्रॉप रहने वाली है जो कि आपके ब्लड को प्योरीफाई करती है, स्कर्वी रोग से हमें दूर करती है, और बहुत सारे ऐसे लाभ हैं। कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बताओ कौन सी हमारी क्रॉप रहने वाली है आज की, फटाफट बताइए। इसके सीड का जो शेप होता है ये रैम जो होता है, मेढ़ा, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री को भी पढ़ते चलते हैं साथ साथ। मेढ़ा कहते हैं जो सिप का मेल होता है उसको। जो सिसर एरिटिनम वर्ड लिया गया है, ये एरिटिनम का मतलब ही होता है क्या, मेढ़े के शेप जैसा आकार जिस सीड का होता है। डोंट वरी, मैं सबको हंसा दूंगा प्रवीण। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चार्ली चैपलिन के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो चार्ली चैपलिन के एक बहुत ही प्यारा कोट है। उन्होंने कहा था कि दुनिया मुझे सबसे खुश, मतलब दुनिया को मैं खुश करता हूँ, हंसाता हूँ, लेकिन मैं सबसे दुखी रहता हूँ। और दुखी इन द सेंस दुखी नहीं रहता हूँ मैं, जब मेरे कभी किसी ने आंसू नहीं देखे, क्योंकि मैं ना बरसात के मौसम में रोता हूँ। पता ही नहीं चलेगा कि इंसान रो रहा है या भीगा है ना। तो खुश रहिए, खुश रहना ही आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे तक लेके जाएगा, ठीक है। चलिए, पीछे चिकपी दिख रहा है सर, कहाँ दिख रहा है दिख गया, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। कल का कुछ रिवीजन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और रिवीजन हमारा यही रहेगा कि कल की जो हमने क्रॉप पढ़ी उससे क्या क्या हमें क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या आपको मैं रिवाइज करा सकता हूं। और आई होप सभी ऑफिसर्स पढ़ के आए होंगे। फटाफट कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दो। सबसे पहले गन्ना, और गन्ने से बनने वाले मुझे दो प्रोडक्ट बता दो, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हम गन्ने से बनाते हैं, फटाफट आंसर कर दो। अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम नंबर की, तो क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे इसमें, ये बता दो। क्रोमोसोम नंबर के साथ साथ मैं कुछ और प्रश्न आपसे अभी पूछ रहा हूं, उनका भी आंसर आप लोग करते रहना। दूसरा आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो गन्ना होता है, यहाँ पे आप एक, अगर मैं बताऊं, सॉइल जो होती है, सॉइल में भी बेसिकली मैं कहूं तो सैलाइन सॉइल के ट्रीटमेंट के लिए कुछ हम यहाँ पे यूज करते हैं, उसका नाम बता दो। साथ ही साथ नोबेलाइजेशन जो प्रोसेस था, नोबेलाइजेशन का जो प्रोसेस था, गन्ने में नोबेलाइजेशन का जो प्रोसेस था, ये किसके द्वारा दिया गया था, क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में मुझे बता दो। और कुछ छोटू मोटू से क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ लेते हैं। क्रोमोसोम नंबर हो गया। अच्छा, गन्ने का हमें फर्स्ट हाइब्रिड बता दो आप लोग, फर्स्ट वैरायटी बता दो, हाइब्रिड बता दो, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है ये बता दो। प्रोडक्शन के साथ साथ मैं यही जानना चाहूँगा, प्रोडक्शन गन्ने में जो प्रोप रूट होती हैं, प्रोप रूट्स, प्रोप नहीं, फाइबर लिख लो, फाइबर रूट्स होती हैं, फाइबर रूट होती हैं, उनको बहुत ही शानदार नाम हमने दिया था एक, मतलब हमने इन द साइंस, हमारे साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया है। उसका आंसर फटाफट करते रहो। चलिए बताइए फटाफट, बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ चुका है। चलिए, फर्स्ट हाइब्रिड CO205 करेक्ट है क्या, CO205 है,
क्रोमोसोम आंसर आ चुका है 2n इक्वल टू 80 क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं। फटाफट सभी का आंसर सही है। और बताइए टीएस वेंकटरमन, एक क्वेश्चन और आंसर कर दिया आपने, टीएस वेंकटरमन। टीएस वेंकटरमन की बात करूंगा तो इंडियन मत समझना इनको, टीएस वेंकटरमन जी थे। और बताइए और आंसर क्या आ गया है, टीएस वेंकटरमन, रवि, श्रद्धा, सभी ने बता दिया यहाँ पे। टीएस स्वामीनाथन, क्या है तुमने स्वामीनाथन का नाम चेंज कर दिया, टीएस स्वामीनाथन, अब ना स्वामीनाथन है वो। प्रवीण हंसाने का प्रयास इतना ना करो, क्वेश्चन गलत हो जाए बच्चों का। यूपी, बहुत सही। प्रोडक्शन में कौन सा है, तो यूपी है। अच्छा प्रोडक्टिविटी अगर बताओ पाओगे क्या, क्या प्रोडक्टिविटी बताओगे आप लोग? प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, प्रोडक्टिविटी बता दो आप लोग, फटाओ। प्रोडक्टिविटी कहाँ सबसे ज़्यादा होगी? बगेसेस, बहुत सही। मोलेसेस बगेसेस बनाते हैं, बहुत सही। मोलेसेस बनाते हो आप लोग, मोलेसेस बनाते हो, बेगेसेस बनाते हो। एक क्वेश्चन एक नीचे लिखा है, थोड़ा इसका आंसर करने का ट्राई करना। मैंने बोला है कि सेलाइन सॉइल को ट्रीट करने के लिए हम इसका कौन सा बाई प्रोडक्ट है उसको यूज करते हैं, बताइए फटाफट। क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है, क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है? तमिलनाडु, सही है, बिल्कुल सही, परफेक्ट, गुड, वेरी गुड। क्या है? तमिलनाडु में प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, बताओ। दो क्वेश्चन बच गए हमारे। एक तो हमारा फर्स्ट हाइब्रिड बच गया, सर यही टाइम पे क्लास लीजिए। हाँ, इसी टाइम पे क्लास चलेगी एक्चुअली। वरुण सर कुछ जरूरी अपने कामों की वजह से सुबह क्लास ले रहे थे। मैंने कहा ठीक है सर आप आइए, बच्चे हमारे बहुत डेडिकेटेड हैं, आप क्लास किसी भी टाइम लो, आ जाएंगे वो। ठीक है, तो हमें चाहिए फाइनली सिलेक्शन, है ना। और चलिए प्लेसमेंट सर, बहुत सही, प्लेसमेंट। और कोई बताना चाहेगा? और कोई? दो क्वेश्चन बच गए, एक हाइब्रिड बच गया। हाइब्रिड नहीं बताया आप लोग, कौन सी फर्स्ट हाइब्रिड थी? फर्स्ट हाइब्रिड कौन सी थी? सीओ, मैंने बताया था ना, सीओ से स्टार्ट होती है। अब तो गेस कर लो, सीओ से स्टार्ट हो रही है, कौन सी थी? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? 205 208 में कंफ्यूज हो रहा है क्या? 205 208 में कंफ्यूज हो रहा है क्या? प्लेसमेंट, प्लेसमेंट, बहुत सही, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। वो न्यूट्रिएंट वैल्यू भी उसमें हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, बताओ करेक्ट आंसर फटाफट बताओ। 205 206 कौन सी होगी? 208 होगी। और भी क्वेश्चन कुछ पूछ लेता हूं आपसे, कठिन कठिन, है ना। देखो, जब शुगर केन को हमने पढ़ा था, डिस्कस तो हमारा बहुत देर तक चला, लेकिन क्रॉप बड़ी थी तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिली। और PYQs में अगर मैंने कल एनालाइज भी किया था, कुछ पेपर्स उठाए, देखा मैंने, तो यही पाया कि क्वेश्चन का जो लेवल था इतना ज़्यादा तो नहीं जाता है उसका। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं जाएगा और आप क्वेश्चन बना लोगे। जब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, चलिए। और PYQs में भी बेसिकली मैंने आपको जो पूछ लिए हैं वही आएंगे, इसमें से बाहर तो कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं। वाटर रिक्वायरमेंट भी बता दिया था, वाटर रिक्वायरमेंट से क्वेश्चन था। और ठीक है, यही सब क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे थे। चलिए, CO205, ठीक है, हाँ ये आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। एक नहीं बताया, प्लेसमेंट बता दिया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। और रूट्स, हम एक बचा अभी क्वेश्चन, एक बच गया, एक क्वेश्चन और बच गया। ये जो यहाँ पे फाइबर रूट्स होती हैं, फाइबर रूट्स होती है, इनको क्या कहते हैं? मैंने बहुत अच्छा नाम बताया था, बी से स्टार्ट था। अब तो बता दो, बी से स्टार्ट था हमारा, बी से स्टार्ट था, बी से स्टार्ट था। बताओ अब तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? बी से स्टार्ट था, बी से स्टार्ट था, बी से स्टार्ट था। कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। ठीक है, बी से स्टार्ट था, नहीं याद आ रहा है। वटरस रूट, क्या था? वटरस रूट। ठीक है, वटरस रूट याद रखना, वटरस, वटरस रूट कहते हैं, वटरस, वटरस हिंदी में जल्दी याद होता है ना, वटरस रूट्स कहते हैं, वटरस रूट्स हम इनको कह देते हैं। ठीक है, चलो। ब्रिक्स, वो तो आपके वो रिफ्लेक्टोमीटर से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी क्रॉप रहने वाली है बहुत ही अच्छी क्रॉप है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। आप लोग भी एक काम किया करो, इस क्रॉप को आप डेली कंजप्शन में लिया करो। ठीक है, चना, आज हम बात करेंगे चना, जिसको हम चिकपी कहते हैं या इसको हम बंगाल ग्राम के नाम से जानते हैं। अच्छा, जब भी चने की बात कर रहे हैं तो इसका जो सर होता है ये मेढ़े की तरह होता है, इस तरीके से आपको कुछ मेढ़े की तरह इसका सर देखने को मिल जाता है, जो मेढ़ा होता है, मेढ़ा। ठीक है, इस टाइप में होता है। और इसको हम रैम बोल देते हैं, रैम। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री या पोल्ट्री, पोल्ट्री तो नहीं, एनिमल हस्बेंड्री आप पढ़ोगे तो वहां पे आप सिप पढ़ते हो। सिप, सिप का जो मेल होता है, सिप का जो मेल होता है, इसको हम रैम कहते हैं। और ये जो इसका नाम है बेसिकली, इसको हम सिसर एरिटिनम कहते हैं। क्या? सिसर एरिटिनम, टिनम हम लोग इसको कहते हैं, सिसर एरिटिनम इसका बॉटनिकल नेम है।
और ये जो एरिटिनम बर्ड है ये कहाँ का बर्ड है, ये लैटिन बर्ड है, और लैटिन में इस बर्ड का मतलब होता है मेल, सीप मेल, ठीक है, सीप मेल। तो याद रखना, हो सकता है यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। सीप का जो मेल होता है उस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये कौन सा चना है, ये आपका काबुली चना बोल सकते हो। काबुली जो चना होता है, काबुली चना, ये ज्यादा दिखाई देता है मेढे की तरह, ठीक है। चिकपी, मैं अच्छा खाए हो, क्या खाए हो, मेढा खा लिए क्या, बताओ, पूरा लिखा करो तुम लोग। मैं खाया हूं लिख दे रहे हो, क्या खा लिया, चना लिखो, पूरा लिखो, मैं चना खाया हूं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपना इंट्रोडक्शन पोर्शन, चने की खेती पढ़ने वाले हम लोग, और स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देख रहे हो ये मेरा ही हाथ है, ठीक है, ये दूसरे का हाथ मत समझना, ये मेरा ही हाथ है। ये 2018 का फोटो है आई थिंक, हाँ 2018 का फोटो है, और मैं 100 क्रॉस बनाया था, 100 क्रॉस मैंने खुद बनाए थे चिकपी के। बेसिकली हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर हितेश सर, उनका प्रोजेक्ट था, तो उसी पे उस समय मेरा मतलब मैं कर रहा था काम, चिकपी भी था, और हमारे सीनियर थे, मेरे 100 क्रॉस बनाए थे। इसमें 3 सक्सेस हुए थे, 3 फाइनल सक्सेस हुए थे, और कहीं ना कहीं उसकी अब वैरायटी भी अभी हाल फिलहाल में आने वाली होगी, ठीक है। अब आ जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। हम लोग जो मेथड फॉलो कर रहे थे वो हमारा सिंगल सीड डिसेंट मेथड करके था, उस पर हमारा काम चल रहा था। ये मेरे फोटो है बस, ठीक है, हाँ अब सही है। तो बात करते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है। बोटेनिकल नेम सिसर एरिटिनम कहते हैं और सिसर काबुलियम कहते हैं। 2 प्रकार का चना आपको देखने को मिलता है, एक तो आपका देसी हो जाता है, देसी, ठीक है, देसी चना, और दूसरा हमारा होता है काबुली चना। अब आप सभी लोग जानते हो कि काबुली वही जो छोला वाला आपका होता है ना, छोले वाले जो चने होते हैं उनको आप कहते हो काबुली चना, और देसी आपका जो इंडियन ब्लैक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो फिर आते हैं, फेवेसी फैमिली इसकी होती है, या आप लेगुमिनेसी कह दोगे या आप पेपिलिनेसी फैमिली कह दोगे, लेकिन लेगुमिनेसी सबको याद है, फेवेसी और पेपिलिनेसी मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि अब लेगुमिनेसी को कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ट्रेडिशनल अप्रोच ले जाके उसको खत्म ही कर देने का प्रयास चल रहा है, ठीक है। खत्म नहीं हो पाएगी फैमिली तो, लेकिन हम क्या है इसको इन नाम से जानते हैं। और याद रखना, फेबेसी फैमिली देखने को मिलेगी, पेपिलिनेसी फैमिली देखने को मिलेगी। ओरिजिन की बात करें तो साउथ वेस्ट एशिया, आप लोग याद रखना, ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया। और किसका हमने पढ़ा था साउथ वेस्ट एशिया, हमने वीट का पढ़ा था, ठीक है, हमने वार्ले का पढ़ा था, और आज हम चिकपी का पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे, 14 इसमें क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलते हैं। याद रखना 16 जो देखने को मिल रहे हैं ये क्रोमोसोम, मैंने कल बोला था, आपकी क्लास थी या पता नहीं दूसरी कोई क्लास थी, उसमें बताया था जब भी क्रोमोसोम बढ़ते हैं क्या होता है, अगर क्रोमोसोम किसी भी इंसान के बढ़ रहे हैं या किसी प्लांट में बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमको सुपीरियरिटी देखने को मिलेगा, यानी कि हाइब्रिड बिगर देखने को मिलेगा। जो मैं छोटे छोटे शब्द भी यूज कर रहा हूं, हाइब्रिड बिगर, तो हाइब्रिड बिगर का मतलब होता है हेटेरोसिस। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में फटाफट उसमें कॉपी पेस्ट होते हैं, समझ लेना, ध्यान से रखना, ठीक है। हाइब्रिड बिगर यानी कि जब आप एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से क्रॉस कराते हो तो जो ऑफ स्प्रिंग बनता है, जो पेरेंट्स होते हैं उनसे अगर अच्छा मिला ऑफ स्प्रिंग में सुपीरियर क्वालिटी का अगर हमको मिलता है तो उसको हम हेटेरोसिस कहते हैं, उसको हेटेरोसिस या हम इसको हाइब्रिड बिगर कह देते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड बिगर इन द केस जब भी क्रोमोसोम नंबर बढ़ेंगे, मान चलो पहले किसी स्पीसीज में 40 क्रोमोसोम थे, अगर इसमें 2 क्रोमोसोम बढ़ गए, हमने क्रॉस करा के 2 क्रोमोसोम बढ़ा दिए, तो हो सकता है इसकी क्वालिटी बढ़ ही जाए। ये 90% केस में हमको क्वालिटी उसकी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी क्या है, असप्शन भी देखने को मिलते हैं, तो हमें इन्फीरियरिटी भी देखने को मिलती है। डाउन सिंड्रोम, आपके जो है डाउनी सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, तो अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी भी आती है, कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी भी देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादातर हमको सुपीरियरिटी भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो कि अगर 16 क्रोमोसोम होंगे तो ये काबुली चने में होंगे, किसमें, ये काबुली चने में होंगे, यानी कि जो आपका काबुली चना, व्हाइट वाला छोले वाला चना होता है, उसमें आपको 16 क्रोमोसोम देखने को मिलता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे तो एक्सिलरी रेशिम इसका क्रोमोसोम एक्सिलरी रेशिम इसका इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। एक्सिलरी रेशिम आपका इसमें इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। जो सीसर बर्ड है, इसका भी नाम पड़ा था, सीसर एरिटिनम है। सीसर एक ग्रीक बर्ड है, ठीक है, और एरिटिनम जो है एक लैटिन बर्ड है। लैटिन बर्ड है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो एरिटिनम है इसका मतलब होता है सीप मेल, ठीक है, उसके साइज जो खोपड़ा होता है, सीप जो मेल यानी कि जिसको हम रैम कहते हैं, उसका जो खोपड़ा होता है उसी तरीके का इसका सीड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी सब फैमिली पूछी गई है जेआरएफ में, तो आप लोग याद कर लो, क्या पता अगला नंबर आपका हो जाए। पेपिलिनेसी फैमिली इसकी है, और इसमें पॉलिनेशन जो होता है वो सेल्फ टाइप का देखने को मिलता है। अगर और कुछ नाम हम बात करें तो इसी क्रॉप को हम क्या कहते हैं, इसी क्रॉप को हम किंग ऑफ पल्स भी कहते हैं। क्या है,
किंग ऑफ पल्स भी हम लोग इसको कह देते हैं, ठीक है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये सभी चीजें जो लिख रहा हूं यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जाएगी। किंग ऑफ पल्स भी हम लोग यहाँ पे कहते हैं। किंग क्या है, इसको हम बंगाल ग्राम के नाम से भी जानते हैं। चलो याद हो गया, बताओ फटाफट, याद हो गया? ले आगे बढ़े, याद हो गया पूरा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप देख रहे हो, ये आपका देसी है, ठीक है, ये आपका देसी चना है, ये आपका देसी चना है, देसी चिकपी है, ठीक है, और ये आपका काबुली चना है। ये कौन सा है? काबुली, या आप इसको छोला भी कह सकते हो, छोला किसी को अच्छा लगता है। ये आपका बड़ा साइज का काबुली हो गया, इधर आपका देसी हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके कलर में आप देख रहे हो, इसके कलर में आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। एक ज्यादा व्हाइट है, एक ज्यादा डार्क है। इसको आप ब्लैकिश रेड भी कह सकते हो, ठीक है, ये ज्यादा ही डार्क होता है। तो आपको एक कहानी से मैं रिलेट कर रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक अंग्रेज ने भगवान से पूछा कि ये बताओ कि हम तो बहुत गोरे हैं और भारतीय या बात करें वेस्ट इंडीज वाले बहुत ज़्यादा काले हैं, हाउ, और जो इंडियन है ये मटमैले कलर के कह सकते हैं कि ये धूसर कलर के हैं, ठीक है, इनका ऐसा कलर क्यों है? तो तब तक वहीं पे एक खड़ा था, ठीक है, हाँ बता रहा हूँ देसी चना क्यों बोलते हैं। तो क्या हुआ, वहीं पे एक इंडियन खड़ा था, एक वेस्ट इंडीज का खड़ा था, एक ब्रिटिश खड़ा था, एकदम चिट्टा गोरा। तो उसने क्वेश्चन पूछ दिया, भाई भारत वाला था, उसको लगा खराब, लेकिन खराब लगा तो क्या करोगे, अब तो बेइज्जती कर रहा है आपके सामने। तो उसने कहा ठीक है हम बताते हैं। भगवान ने एक बार क्या किया, एक रोटी पकाई, ठीक है, भगवान ने एक बार क्या किया, एक रोटी बनाई, उसको पकाया, तो वो अधपकी रह गई। और जब उसको खिलाया गया किसी को, तो उससे जो पैदा हुए वो लोग ब्रिटिश बन गए, यानी कि अधपकी रोटी खा के कच्चे आदमी पैदा हो गए, कच्चे आदमी मतलब पके नहीं है अच्छे से। अच्छा, फिर भगवान ने एक रोटी बनाई, फिर उसको पकाया, अब वो ज्यादा जल गई, और उसको खा के जो लोग पैदा हुए वो वेस्ट इंडीज वाले हो गए, यानी काले काले लोग पैदा हो गए। और फिर भगवान ने एक तीसरी रोटी और बनाई, और भगवान ने जब एक तीसरी रोटी और बनाई, उसको बहुत अच्छे से पकाया, ठीक है, बहुत अच्छे से पकाया, और बहुत अच्छी परफेक्ट रोटी बनी, उसको खाकर हमारे भारतीय लोग पैदा हुए। यानी कि हमारा जो प्यारा भारत है, यहाँ के लोग इसीलिए जो हैं धूसर कलर के होते हैं, गेहुआ रंग के होते हैं, ठीक है, समझ गए? तो याद रखना, ये जो आपको चिकपी देखने को मिल रहा है, इधर देखने को मिल रहा है, ये इसका कलर बेसिकली इसी है। इसको देसी चना क्यों बोलते हैं? बिकॉज देसी चना इसीलिए बोलते हैं, हमारा भारतीय मूल का है। और बेबीलोन, अब तुम लोग डिटेल में चाहिए तुम्हें चीजें, चलो बताते हैं, टाइम ही तो खत्म होगा, क्या हमारे पास से जा रहा है। देखो, जो सेंटर ऑफ ओरिजिन की यहाँ पे बातें हम लोग कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो एक बेबीलोन नाम के साइंटिस्ट आपने पढ़ा होगा, इन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे, सेंटर ऑफ ओरिजिन इन्होंने दिए थे। तो अगर चिकपी का सेंटर ऑफ ओरिजिन अकॉर्डिंग टू बेबीलोन पूछा जाए तो आप इंडिया कर देना, ठीक है, क्या कर देना, इंडिया कर देना। और इंडिया में ओरिजिन होगा तो यानी कि भारतीय है, भारतीय है, तो इसीलिए हम इसको देसी चना बोल देते हैं। क्या है, इसको हम देसी चना बोल देते हैं, याद रखना, ठीक है। अब कंफ्यूजन दूर हो गया, बहुत डिटेल है क्रॉप में, बस इतना जानो कि इंपॉर्टेंट क्या है, हमें हमारे एग्जाम में क्या होगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे पूछा करो आप लोग, ठीक है। टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है, टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से आपको अलग है, एक आपकी जो मेन रूट होती है इस तरीके से, इसी को आप टैप रूट बोलते हो, क्या यही आपकी टैप रूट कहलाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अभी मैंने आपको बताया ग्रीक वर्ड है, और ये किरोस से डिराइव्ड हुआ है। ग्राम में जो लीव्स पाई जाती है, इसमें खट्टापन होता है, वो होता है आपका मेलिक एसिड के द्वारा, ठीक है। मेलिक एसिड पाया जाता है लगभग 90 से 96%, और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है आपका 4 से 10%, 4 से 10%, ठीक है। चलिए, ये एसिड क्या होते हैं, सोर टेस्ट, जो खट्टा, ठीक है, खट्टा लगता है, आप इसका साग भी बनाते हो खट्टे टेस्ट के लिए, ठीक है, जो खट्टे टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये मेलिक और ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? करेक्ट आंसर आपका हमेशा मेलिक ही रहेगा। कितना पाया जाता है, कितना पाया जाता है? 90 से 96%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड यानी कि आईसीआरपी, AICRP ये चला था इन द ईयर ऑफ 1993 चिकपी पे, ठीक है, चिकपी पे स्टार्ट हुआ था, याद रखना। अच्छा, सेलिंग परसेंट इसमें 49% हमें देखने को मिलता है, 49% देखने को मिलता है। इससे एक और याद रखना, टोटल वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन इंडिया में होते हैं चना का, ये भी 49% होता है। चिकपी का
टोटल वर्ल्ड में प्रोडक्शन बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का होता है, कितना होता है, वो भी 49% ही होता है, ठीक है। स्ट्रॉ ऑफ चिकपी एन एक्सीलेंट फोटो फॉर द कैटल, जो कैटल होते हैं, जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, उनके लिए इसका जो स्ट्रॉ होता है, भूसा होता है, ठीक है। भूसा बेसिकली इसका क्रॉप का जो रेसिड्यू होता है वो परफेक्ट माना जाता है, ठीक है। इसको हम एज ए मिक्स क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं और मस्टर्ड के साथ भी हम ग्रो करते हैं इसको 3:1 रेशियो में। इसके अलावा हम गेहूं के साथ भी इसको ग्रो करते हैं, ठीक है। इसको एज ए मिक्स क्रॉप ले सकते हैं। और मिक्स क्रॉप बेसिकली जितनी भी पल्सेस होती हैं, अब जो हमारा चिकपी है ये तो पल्स में आ रहा है, और पल्स बेसिकली क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है इसको फिक्स करते हैं। तो नाइट्रोजन को जब फिक्स करेंगी तो कहीं ना कहीं जो अगली क्रॉप हमारी उसके साथ में वो होगी, उसको फायदा होगा, ठीक है, फायदा होगा। इंडिया लीडिंग कंट्री है ग्राम प्रोडक्शन में, मैंने अभी आपको बताया टोटल वर्ल्ड का 49% प्रोडक्शन आपको इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज वेस्ट, हाँ ठीक है। और आंसर करेक्ट अगर एक आपको ऑक्जेलिक मिले तो ऑक्जेलिक नहीं, मेलिक लगाना है, क्योंकि मेलिक का सबसे मेन रोल देखने को मिल रहा है, 90 से 96% देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा याद रखना कि जो चिकपी है ये फ्रॉस्ट के लिए सेंसिटिव देखने को मिलता है। इसको किंग ऑफ पल्सेस भी कहते हैं, अभी बताया था। आइसोलेशन डिस्टेंस याद रखना 5:10 रेशियो आपको देखने को मिलता है। कभी कभी पूछ लेते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, एनएससी वगैरह नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एग्जाम होते हैं, वहां पे ये आपको आइसोलेशन डिस्टेंस पूछ लेते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस बेसिकली फाउंडेशन और सर्टिफाइड, जब हम इसका बीज पैदा करते हैं तो वहां पे हमको इंपॉर्टेंट रोल प्ले देखने को मिलता है। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उनको तो हम क्या करते हैं, पास पास लगा सकते हैं, लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको हम दूर दूर लगाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको हम बहुत ज्यादा दूर दूर लगाते हैं, ताकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में बेसिकली मेन एक दूसरे का पॉलन ज्यादा कह सकते हैं बिगोरसनेस ना मिले, एक दूसरे का पॉलन ना आ पाए, दूर दूर से पॉलिनेशन आए तो बढ़िया हमें सुपरिटी मिले। तो याद रखना 5:10 होता है। इसमें नियासिन यानी कि विटामिन बी और एफी कैल्शियम आपको अच्छी मात्रा में मिलता है। ये स्टोमक के लिए अच्छा होता है, हमारे पेट के लिए, और साथ ही साथ ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। जो जर्मेटेड सीड होते हैं ये गुड होते हैं फॉर द अफेक्टेड और स्कर्वी सिटी, जो स्कर्वी डिजीज अगर आपको है बेसिकली त्वचा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है हमको देखने को मिलती है, तो आप उस केस में आप चिकपी को खा सकते हो, ठीक है। आप चिकपी को खा सकते हो। चिकपी में बेसिकली क्या है, चिकपी भी कौन से खाओगे, जर्मिनेटेड, ठीक है, जर्मिनेटेड वाले आप खाओ। और जर्मिनेटेड में क्या होता है, विटामिन आपको जो सी है ये अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है, और स्कर्वी रोग को दूर करने में क्या है, विटामिन सी आपको लाभदायक है। तो वही आपका यहाँ पे सिनारियो बनता है, उसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। हाईएस्ट इल्ड और एरिया आपको देखने को मिलता है वर्ल्ड में अमंग द पल्सेस, चिकपी का ही 90% इंडिया में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वर्ल्ड, ठीक है। और वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एरिया की बात करें 70% एरिया हमारे पास है, प्रोडक्शन में हम 49% इसका रखते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो, ये आप प्लांट देख रहे हो, अभी मैंने आपको बताया था ये कैसा प्लांट है, ये किसका प्लांट है, तो ये हमारा चिकपी का प्लांट है। किसका है, चिकपी का प्लांट है। चिकपी का है, या हम इसको चना कहें, या हम इसको क्या कहें, इसको हम बंगाल ग्राम कहें, बंगाल ग्राम कहें, या हम क्या कहें, किंग ऑफ पल्सेस कहें, किंग ऑफ पल्स कहें, कुछ भी कहो सब चलेगा। बात करेंगे यहाँ पे रूट सिस्टम की। जो रूट सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, रूट सिस्टम जो देखने को मिल रहा है ये टैप रूट सिस्टम देखने को मिल रहा है। टैप रूट सिस्टम आपको यहाँ पे ये इस तरीके से देखने को मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए, और ये आपको पूरा प्लांट यहाँ पे रूट सिस्टम आपको बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस याद रखना कौन सा पाया जाता है। अच्छा, बात करेंगे हम इसमें फूड वैल्यू की, यानी कि कितना इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, कितना प्रोटीन पाया जाएगा। क्योंकि पल्सेस है तो पल्सेस में सबसे जो इंपॉर्टेंट हमको रोल प्ले करती है वो हमें एज ए प्रोटीन सोर्स मिलती है, ठीक है। प्रोटीन के सोर्स में हमको देखने को मिलती है, एज ए प्रोटीन सोर्स हमें देखने को मिलती है। और प्रोटीन सोर्स में आपको अच्छी खासी प्रोटीन देखने को मिलती है, लगभग 21.1%, ठीक है, 21.1% आपको देखने को मिलती है। फैट आपका होता है 4.5%। जर्मिनेटेड जो सीड होते हैं इसमें विटामिन सी आपको देखने को मिल जाएगी, और ये अभी बताया था आपको कैल्शियम में रिच है, आयरन में रिच है, और नियासिन यानी कि विटामिन बी में हमें रिच देखने को मिलता है। ये आपकी जर्मिनेटेड सीड है, ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनको स्कर्वी डिजीज देखने को मिल रही है, तो उनको ये खानी चाहिए, ठीक है। स्कर्वी डिजीज अगर आपको देखने को मिल रही है तो आप इसका सेवन कर सकते हो, आपके लिए फायदेमंद है। क्यों है, क्योंकि इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाई जा रही है, तो आप इसका सेवन कर सकते हो। एक बार इसको फिर से रिपीट कर दो। क्या है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट आपको 61% देखने को मिलता है, फैट आपको लगभग 4.5% देखने को मिलेगा, प्रोटीन 21.1% देखने को मिलेगी, जर्मिनेटेड सीड में विटामिन सी होती है, और ये रिच होता है कैल्शियम, आयरन और नाइसिन में, ठीक है। नाइसिन बेसिकली विटामिन बी आपका देखने को मिल जाता है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्लांट की थोड़ी एनाटॉमी, इसमें बॉटनी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्या प्लांट कैसे क्या रहने वाला। टोटल स्पीसीज की बात करूं तो 43 टोटल स्पीसीज आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। और ये सभी आपकी पेरिनियल नेचर की हैं, ठीक है, 34। लेकिन सिर्फ एनुअल की अगर बात करूं, एनुअल एक वर्षीय, ठीक है, अगर मैं एक वर्षीय बात करूं तो एक वर्षीय में आपको मात्र
कितनी देखने को मिलेंगी? 9 स्पीसीज आपको एक बरसी देखने को मिलती है। 9 में भी बेसिकली हम 2-3 को उगाते हैं। सिसर एरिटिनम, ये आप इसका जो वाइल्ड प्रोजेनेटर है एरिटिनम, बेसिकली जो चिकपी हम लोग ग्रो कर रहे हैं आज वही ग्रो भी कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेटिकुलेटम, ठीक है, ओ सॉरी, सिसर रेटिकुलेटम, सिसर रेटिकुलेटम इसका प्रोजेनेटर है। जो आज हम सिसर एरिटिनम ग्रो कर रहे हैं उसका प्रोजेनेटर कौन सा है? सिसर रेटिकुलेटम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। C3 प्लांट होता है, लॉन्ग डे प्लांट है और सेल्फ पॉलिनेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। फर्स्ट जो पल्स कोई कल्टीवेट की गई थी, अगर आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जो कि ऐसी कौन सी पल्स है जो कि फर्स्ट कल्टीवेट की गई, तो याद रखना यही आपका है, कौन सा? ग्राम आपका है, यानी कि आपका जो चिकपी प्लांट देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो चिकपी आपको देखने को मिल रहा है यही आपकी फर्स्ट पल्स क्रॉप थी जो कि कल्टीवेशन किया गया, इसका डोमेस्टिकेशन किया गया। जर्मिनेशन आपको 2 प्रकार का देखने को मिलता है, एक इसमें जो पाया जाएगा वो हाइपोजेल पाएगा। अच्छा, जितनी भी रबी की पल्सेस हैं, ठीक है, याद रखना, जितनी भी रबी पल्सेस हैं उनमें सभी में हाइपोजियल ही देखने को मिलेगा। जितनी भी रबी की पल्सेस हैं उनमें सभी में हाइपोजियल देखने को मिलेगा, लेकिन एक जो है इसका एक्सेप्शन देखने को मिलता है। वो एक्सेप्शन आपको कौन सा है? फ्रेंच बीन, ठीक है, यहाँ पे लिख भी लो, जो फ्रेंच बीन है ये रबी पल्सेस में आता है, लेकिन यहाँ पे आपको कैसा देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको इपीजियल देखने को मिलेगा, ठीक है, इपीजियल जनरेशन देखने को मिलेगा। और जितनी भी रबी की पल्सेस हैं उनमें याद रखना आपको कैसा मिलेगा देखने को? तो सब में आपको हाइपोजियल देखने को मिल जाएगा। लाइफ स्पेन लगभग 150 से लेकर 180 दिन की देखने को मिलती है। और यहाँ पे प्लांट की थोड़ी एनाटॉमी समझ लेते हैं। ये आपका जो पॉड, इसको जो आप चना खाते हो ना इस तरीके से, ये जो लटका होता है इसको हम पॉड कहते हैं। क्या? ये हमारा पॉड है, ठीक है, ये क्या है? पॉड है। और ये आपको लीफ देखने को मिल रही है। फ्रूट इस तरीके से फ्रूट बीन होता है, रूट्स आपको समझ गए, स्टेम तो आपको पता ही है, फ्लावर आपका इस तरीके से कलर्ड देखने को मिलता है, व्हाइट भी होता है और इस तरीके से भी 2 रंग का देखने को मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आती है चिकपी की स्पीसीज। 2 स्पीसीज हम मोस्टली इसको ग्रो कर रहे हैं। एक हमारी कौन सी है? सिसर एरिटिनम, और दूसरी हमारी जो रहेगी वो सिसर काबुलियम, जिसको काबुली चना हम लोग को देते हैं, ठीक है। चलिए काबुली चना कह देते हैं। तो अब दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, उनको हमें याद करना पड़ेगा। जैसे कि बात करें अगर सिसर एरिटिनम की, जो सिसर एरिटिनम है इसको हम क्या है? देसी चना बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? हम इसको देसी चना बोलते हैं, देसी चना इसको बोलते हैं। और देसी जो चना होता है, लिखा भी है देसी टाइप का है, स्मॉल सीड होता है। इसमें जो सीड होता है, सीड, ठीक है, इसका जो बीज होता है, जो ग्रेन होता है, ये छोटा होता है, ठीक है। कैसा होता है? छोटा होता है एज कंपेयर टू काबुली चना है, ठीक है। अच्छा, इसका कलर जो हमको ब्राउन कलर का देखने को मिलता है। इसके अलावा गुड इसमें ब्रांचिंग हैबिटेट देखने को मिलेगी। इसमें जो ब्रांचिंग होगी ये बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है। ब्रांचिंग जो होगी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, और ब्रांचिंग अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रोडक्शन में अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। इसमें एंथोसाइनिन कंटेंट अच्छा खासा पाया जाता है, और एंथोसाइनिन ही इसके बेसिकली इस प्रकार के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हमें देखने को मिल जाता है। 85% प्रोडक्शन जो इंडिया में होता है वो सिर्फ देसी चने का होता है, यानी कि सिसर एरिटिनम का देखने को मिलता है। इसका टेस्ट वेट जो होता है 140 से 200 ग्राम होता है। याद कर लेना फिर से एक बार, ठीक है। तो सिसर एरिटिनम बेसिकली इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, तो याद रखो फिर से, इसको देसी चना बोलते हैं। इसका बीज छोटा होता है, ब्राउन कलर होता है। ब्राउन कलर क्यों होता है? तो वो एंथोसाइनिस में अच्छा खासा पाया जाता है। इसकी ब्रांचिंग जो हैबिट होती है अच्छी खासी होती है। प्रोडक्शन इंडिया में 85% इसी का किया जाता है, और लगभग 140 से लेकर 200 ग्राम आपको इसका टेस्ट वेट देखने को मिलेगा। फिर हमारा आता है काबुली चना, इसको हम छोला भी बोल देते हैं, ठीक है, छोले भी बोल देते हैं, छोला भी बोल देते हैं, जो भी आप बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसका जो सीड होता है बोल्ड होता है, यानी कि बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा इसका जो बीज होता है, ग्रेन होता है, ठीक है, कर्नल होता है, कुछ भी बोलो। व्हाइट कलर आपको देखने को मिलेगा। प्लांट इसके टाल होते हैं, यानी कि बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। एंथोसाइनिन इसमें पिगमेंट कम पाया जाएगा, इसीलिए ये व्हाइट हो गया। एंथोसाइनिन कम पाया जाएगा तभी ये व्हाइट हो गया। 15% जो प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है इंडिया में टोटल इसी का होता है। पुअर इल्ड होती है एज कंपेयर टू देसी चना। देसी चना की इल्ड होती है ज्यादा। यहाँ पे टेस्ट वेट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और 340 से 375 देखने को मिलता है। अच्छा, इक्रीडा जो है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयूटी में हर बार यहां से क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। एक आपको दे देगा इक्रीडा, ठीक है, और फिर दे देगा इक्रीसेट, ठीक है, इक्रीसेट आपको दे देगा। मैच करवाता है बहुत, काफी टाइम से क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राई एरियाज, ठीक है, याद रखना इसको। इक्रीडा जो आपका है, क्रीडा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म। बेसिकली यहाँ पे जो काबुली चने पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, और हाल फिलहाल में ये ट्रेंड में भी अभी रहा है, ठीक है, इक्रीडा।
ये इसके इंप्रूवमेंट पे वर्क कर रहा है, कैसे हम काबुली चने के प्रोडक्शन को और बढ़ा सकते हैं। देखो ये जो देसी हमारा चना है ये हमेशा इसकी जो प्राइस हमको कम देखने को मिलते हैं, लेकिन काबुली चना हमको हमेशा महंगा मिलता है। तो हम क्या करें, हम इसको प्रोडक्शन ज़्यादा करें तो हम बेच भी सकते हैं। ठीक है, ये कीड़ा इस पे वर्क कर रहा है, तो आप लोग याद रखना। ठीक है, चने पे जो इंप्रूवमेंट का काम है कौन कर रहा है, तो ये कीड़ा कर रहा है। चलो बताओ, याद हो गया? याद हो गया? कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या तो नहीं? बताओ, सब कुछ याद हो गया? यस नो? बताओ, आगे बढ़े। अब हम करेंगे कंपैरिजन इसका। ठीक है, क्लाइमेट आ गई, कंपैरिजन कहां चला गया, ये है। कंपैरिजन कर लेते हैं इसको पहले। कंपैरिजन हम किन किन पॉइंट्स पे करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उनको हमें याद रखना पड़ेगा। क्या है बताओ फटाफट, आप लोग बोलोगे सब कुछ आप पढ़ चुके हो। क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर देसी में कितने थे? 14 हैं। ठीक है, देसी में कितने होंगे? 14 क्रोमोसोम होंगे। और काबुली, जिसको हम व्हाइट या हम सर काबुली अब कह रहे हैं, इसमें आपको 16 क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, टेस्ट वेट 200 लेके चल सकते हो, ब्राउन राइस ब्राउन ग्राम का देसी का, और इसका 260 ले सकते हो, इससे ज्यादा ही होता है, मतलब हमेशा उसका कम रहेगा, इसका टेस्ट वेट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एंथोसाइनिन देसी में आपको ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? हाई, इसका जो कलर है, इसका कलर इसीलिए आपको मटमैला देखने को मिलता है, और इसमें आपको कम देखने को मिलेगा, तभी ये व्हाइट है। ठीक है, साइज यहाँ पे छोटा होगा और यहाँ पे आपको लार्ज मिलेगा। ठीक है, राउंडेड होगा और व्हाइट कलर होगा, याद रखना। ठीक है, अच्छा, जो सीड शेप होता है और सीड कोट की बात करो तो एंगुलर शेप आपको देखने को मिलेगा, रफ सीड कोट आपको देखने को मिलेगा, स्मूथ और अट्रैक्टिव सीड कोट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। प्लांट की स्ट्रक्चर की अगर बात करें, यहाँ पे ब्रांचिंग जो है अच्छी खासी देखने को मिलती है, जबकि ये टाल होता है और मोर और लेस इरेक्ट आपका सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, सीधा ये प्लांट इस तरीके से जाएगा, लेकिन ये क्या है, इस तरीके से फैलेगा, इस तरीके से प्लांट फैलेगा जमीन पे। ठीक है, पेटल इसमें पर्पल कलर होता है, मैंने अभी बताया था, व्हाइट भी होता है, और साथ साथ आपका कैसा होता है, व्हाइट और पर्पल दोनों कलर का देखने को मिलता है। ठीक है, व्हाइट या पेल क्रीम आपको इसका कलर देखने को मिलता है। लीफ बात करें स्टेम और सीड कोट की, तो ये डार्क होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट ग्रीन लीव्स देखने को मिलेंगी, और पेल सीड्स आपको, पेल मतलब हल्का होता है। ठीक है, लाइट होता है, पेल अब ये मत कहना कुछ और ही है। ठीक है, ये कैसा होता है, लाइट कलर होता है, लाइट कलर, हल्का। ठीक है, पेल येलो लिख देते हैं, हल्का। यहाँ पे कैसा है, पीलापन लिए। बात कर रहे हैं जियोग्राफिकल प्रीडोमिनेंस की, तो इंडिया में बेसिकली सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है, इंडियन ओरिजिन का है, और अफ्रीका में ग्रो किया जाता है, साउथ यूरोप में, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका, इन रीजन में इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, ये आपके कुछ कॉमन इसके डिफरेंस थे, वो आपको देखने को मिल रहे हैं, कॉमन आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एंथोसायनिन लेस होने की वजह से ब्राउनिश कलर, ब्राउनिश कह सकते हो, व्हाइट कह सकते हो। ठीक है, हाँ, एंथोसायनिन जब कम होता है, आप देखते भी होंगे, जो प्लांट आपने कुछ अगर हो सकता है आपने प्लांट कुछ ऐसे ऑब्जर्व किए हो, जैसे कि आप लोग नर्सरी वगैरह जाते हो, आप लोग नर्सरी वगैरह, नर्सरी इन द सेंस, जो आप अगर शहर में बिलोंग कर रहे हो तो वहाँ पे नर्सरी होती है, अगर आप किसी गांव में बिलोंग कर रहे हैं तो गांव में तो मोस्टली आप देखते ही हैं। ठीक है, कस्बे शहर से होंगे या आप कॉलेज में हैं तो इस समय आप देखते भी होंगे, कुछ ऐसे आपने प्लांट देखे होंगे जिनकी जो लीफ होती हैं वो डिफरेंट कलर की होती हैं, डिफरेंट इन द सेंस थोड़ी, जो चुकंदर आप खाते हो, चुकंदर की तरह की पत्तियां देखी हैं किसी प्लांट में आपने? बताओ, चुकंदर के टाइप की पत्तियां अगर देखी हैं तो वो पत्तियां क्या होती हैं, वहां पे क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल अगर है नहीं तो फिर है क्या? क्लोरोफिल अगर है नहीं तो कुछ दूसरी चीज होगी, दूसरी वो एंथोसायनिन और क्रोमोप्लास्ट होता करके वहां पे, तो उस वजह से कलर चेंज होता है। ठीक है, पिगमेंट होते हैं, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जो कलर देते हैं। अब तो मैं कॉलेज, अच्छा, देख लेना प्रवीण जी, प्रवीण सबको लीफ देंगे आके। ठीक है, नहीं, हाँ, जो एंथोसायनिन है वो देसी चने में ज्यादा है, तो उसका कलर कैसा होगा, ब्राउनिश रेडिश थोड़ा कह सकते हो आप लोग। और व्हाइट वाले, जो व्हाइट है छोला है, उसमें कम हो गया एंथोसायनिन, तो व्हाइट बेचारा रह गया। ठीक है, हाँ सही बात है। मनीष कुमार मेहर, बचपन में नर्सरी गया था। डंडा भी रखना पड़ेगा मुझे लग रहा है अब, है ना? पढ़ाई या तो प्रभाव से होती है या तो फिर दबाव से होती है। प्रभाव किसका है आप पे? प्रभाव किसका है? नौकरी मिलेगी, है ना? प्रभाव, और दबाव, दबाव डंडा होगा यहां तब होगी, है ना? चले बड़े, याद हो गया पूरा? भूल तो नहीं गए हो? अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रुक जाओ, एक क्वेश्चन तुमको दे ही देते हैं, ऐसे थोड़ी चलोगे काम। तुम लोग चाहते हो क्वेश्चन दो और गलत करें हम, बताओ क्या करोगे? क्वेश्चन लो,
चूज द करेक्ट ऑप्शन। जब जब मैं ये शब्द लिखा करूं तो डर जाया करो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है, चलो बताओ। अभी चिल्लाने मत लगना, आंसर आंसर तो प्रश्न कुछ हो गया। तुम लोग होशियार बहुत ज्यादा हो। करो आंसर फटाफट। चलो करो, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे। हाँ हंस लो हंस लो हंस लो, हंसना जरूरी है। हाँ एप्पल में भी एंथोसायनिन होता है। मैं पता था तुम्हारी उंगली कहाँ पे थी। हाँ, ऑप्शन पे ही उंगली रखे थे। जैसे पोल दिखेगा तुरंत कर देंगे। हमने खेल कर दिया आपके साथ, है ना। आप बताओ, बोलो बोलो बोलो। एक महारथी ऐसा वीर गाना गाकर मारे तीर। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। एक महारथी ऐसा वीर गाना गाकर मारे तीर, करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ फटाफट। आपका मैं होलिस्टिक डेवलपमेंट कर दूंगा, चौतरफा विकास हो जाएगा। आपके गांव के नेता आते होंगे, लिखते होंगे बैनर में बड़ा बड़ा, आपके भावी नेता माननीय प्रवीण जी, प्रवीण कुमार, है ना, आपको शिक्षा देने के लिए, आपका चौमुखी गांव का, आपका नहीं गांव का चौमुखी विकास करने के लिए सिर्फ प्रवीण कुमार को ही वोट दें। और प्रवीण जी बन के प्रधान निकल लिए, है ना, मस्त अपना घर बनवा रहे हैं। प्रवीण को वोट मत दो, है ना, मैं करूंगा आपका चौमुखी विकास, वोट मुझे दो आप लोग, है ना। चलो ठीक है, इनकरेक्ट भी होगा। देखो भाई सर पोल में आंसर दिया है। ठीक है, अभी देखेंगे। आ गया, कह रहा था इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्रोमोसोम नंबर चिकपी में 16-14 होते हैं, बिल्कुल सही है। हाई लो एंथोसाइनिन देसी में होता है, अल्लाह पहले ही गलत है। तो आंसर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे 44% लोगों ने सही दिया यहाँ पे। ठीक है, क्या बात, प्रवीण जी नहीं दिख रहे हैं। प्रवीण जी कहाँ चले गए। एक मिनट। अभी सही है। बी होगा। हाँ प्रवीण जी नहीं दिख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी लिस्ट से भी बाहर होना पड़ता है। आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। वैराइटीज, वैराइटीज पे इंपॉर्टेंट है, कुछ वैरायटी है, याद रखना, पूछी जाती है यहां से, लास्ट में हो। विल्ट,
ठीक है। विल्ट के लिए कुछ हम यहाँ पे जो मेजर डिजीज लगती है, जैसे विल्ट हो गया, एस्कोक्लाइट ऑफ ब्लाइट हो गया, ठीक है, और भी बहुत इंसेक्ट हैं, उनके लिए कुछ डिजीज रेजिस्टेंट हम लोग वैरायटी यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें हम विल्ट रेजिस्टेंट, इसको हम उकठा कहते हैं, हिंदी में इसको उकठा कहते हैं। और उकठा सबसे प्रॉब्लम मेजर इसमें करता है। बिल्ट के कभी कभी सिम्टम भी पूछ लेते हैं, लेकिन मैम करा देंगी, फिर भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। जो बिल्ट डिजीज होती है ये क्या करती है, फंगस के थ्रू होता है। फंगस भी बिल्ट को करने में 4-5 फंगस एक साथ जिम्मेदार होते हैं, लेकिन आपने तो पढ़ा होगा सिर्फ फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम सब स्पीसीज इसकी सिसेरी हो जाती है। लेकिन फाइटोपथेरा भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं बैक्टीरिया। जो बिल्ट होता है 5 प्रकार से होता है बेसिकली, ठीक है। एक तो एबायोटिक, मतलब वातावरण में अगर कोई समस्या देखने को मिल रही है, हाई ह्यूमिडिटी है, लो टेम्परेचर है, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, तो क्या है, आपको डिजीज आएगी, बिल्ट जरूर लग जाएगी। दूसरा क्या है, फंगस तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, बैक्टीरिया से भी होती है, ठीक है, वायरस से भी होती है, और साथ साथ एक और होती है जो कि हार्मोनल आपको बिल्ट देखने को मिलता है। तो बिल्ट उकटा बहुत ज्यादा समस्या करता है इसमें, और इसके लिए प्रतिरोधी हम वेराइटीज भी बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो वेराइटी हमने बनाई सबसे इंपॉर्टेंट है वो अवरोधी है, इसके अलावा विजय है, विशाल है, और ICCO34 है, ठीक है। एस्कोक्लाइटा ब्लाइट भी लगता है, एस्कोक्लाइटा ब्लाइट भी लगता है। इसमें जो लीफ होती है, लीफ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, इसमें सर्कुलर इस तरीके से रिब देखने को मिलती है, वो आपकी एस्कोक्लाइटा ब्लाइट है, ठीक है। एस्कोक्लाइटा रेफेनी करके इसमें होता है, कबक उसकी तरह होती है। इसमें आपको जो गौरव वैरायटी है वो देखने को मिलेगी। बोल्ड सीड यानी कि बड़ा आकार का सीड होगा, वो आपका दिग्विजय हो गई, विश्वास हो गई, और फूले G5 हो गई। इंपॉर्टेंट है, MP आपकी एक लोग हैं यहाँ पे, इसी यूनिवर्सिटी से हैं, वहां से निकाला गया, कौन है बताओ नाम अपना फटाफट। साल टॉलरेंट में आपका करनाल चना बना आ गया। इसके अलावा लेट अगर सोइंग कर रहे हो तो करनाल चना 1 हो गया, और उदय, इसके अलावा राधे, इनको आप ग्रो कर सकते हो culinary पर्पज, मतलब कि टेबल पर्पज के लिए, बेसिकली आप खा सकते हो इसको ऐसे ही, ठीक है। C104 काबुली चना है, culinary पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है। काबुली में आपका K4 है, K5 है, पूसा 110 है, फूले GU57 है, और C104 है, ठीक है। काबुली की बात करूं तो चमत्कार हो गई, और उदय ये वैरायटी हो गई हरियाणा रीजन के लिए बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। बताओ MP राउरी कौन सी वो यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फूले करके यूनिवर्सिटी है, वहां से निकाली गई है, भी अपने क्लास में कोई है एक स्टूडेंट यहाँ से, उनके यहाँ से है। अच्छा, कुछ और वैरायटीज की बात करते हैं, बिल्ट अभी बता दिया मैंने। अवरोधी आपकी हो गई, ठीक है। अवरोधी के अलावा आपका विजय हो गया, पूषा 103 हो गया, हाँ, सदाबहार हो गया, विशाल हो गया, ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज देखने को मिलती है। एस्कोलाइट ऑफ लाइट के भी बता दिया है आपका, गौरव इंपॉर्टेंट है, सबसे याद रखना। शॉर्ट ड्यूरेशन में आपके पूषा 372, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी, याद रख सकते हो उसको। इसके अलावा ये भी पूछी गई है कभी, PGG करके 1, अभी तक तो नहीं आई, पूछा 372 ये पूछी गई एक बार। अच्छा, बोल्ड सीडेड के लिए आपको दिग्विजय देखने को मिलेगी, विश्वास मिलेगी, विशाल मिलेगी, फुल G5 देखने को मिलेगी, ठीक है, ये देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, MP के बी राउरी, हम तो उसको राउरी पढ़ते हैं, कुछ नाम उसका और है। कलरी यूज के लिए आप C104 पे जा सकते हो। साल्ट टॉलरेंट जो वैरायटी देखने को मिलती है, करनाल चना 1 है। इसके अलावा लेट सोइंग में आप जा सकते हो करनाल चना 1 पे, उदय पे, और राधे पे, ठीक है। अर्ली और लेट सोइंग दोनों में आप महामया लगा सकते हो, और हाई इनपुट मैनेजमेंट में आप DCP 92-3 लगा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है। कुछ और आती हैं जो कि डबल वैरायटीज में आपकी RSG 44 और RSG 9896, जिसको अर्पण के नाम से हम लोग जानते हैं। ड्राईलैंड सुइटेबल कौन सी है, आपकी C235, ठीक है। और रेनफेड के लिए सुटेबल है आपकी विशाल और अनुभव, ठीक है, विशाल और अनुभव। पोड वारर बेसिकली इसमें एक लगता है जिसको हम हेलिकोपर्पा आर्मीजेरा कहते हैं, हेलिकोपर्पा आर्मीजेरा। बेसिकली ये पॉलीफेगस इंसेक्ट है, पॉलीफेगस मतलब इस पे भी लगेगा और बहुत सारी क्रॉप पे लगेगा। इसको हम जब आपका चिकपी पे लगता है तो बंगाल पोड वरर बोल देते हैं इसको, या पोड वरर बोल देते हैं, हेलिकोपर्पा आर्मीजेरा होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव मात्रा में इसको परेशानी करता है, ठीक है। अदर वैरायटीज में आप देख सकते हो RS10 हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मेरा नाम है, मेरे नाम से वैरायटी बन गई शायद। पूसा 209 हो गई, RSG2 हो गई, GNG हो गई, चाफा हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, चाफा और राधे, ठीक है। इंपॉर्टेंट वैरायटी याद रखना। महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राउरी, अच्छा यहाँ पे है, अपनी क्लास में कोई था यहाँ से आई थिंक, ठीक है, याद रखना। इंपॉर्टेंट वैरायटी है, एक बार फिर से रिकेप कर लो आप लोग फटाफट, बोलो फटाफट। बिल्ट के लिए अवरोधी याद कर लो, और विजय विशाल याद कर लो। एस्कोकाइटा के लिए गौरव याद कर लो। बोल्ड सीड में दिग्विजय याद कर लो, विश्वास याद कर लो, ठीक है। और साल्ट में करनाल चना याद कर लो। और इसके अलावा काबुली चने में चमत्कार और उदय याद रखना, हरियाणा पर, ठीक है। फिर आता है कलनरी में, आपको बता दिया था C104 आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हाई इनपुट मैनेजमेंट में आपको DCP 992-3 देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें बात करूं इंपॉर्टेंट, इसमें आपको चाफा राधे हो गई, ठीक है। और रेनफीड के लिए
आपका अनुभव और विशाल इंपॉर्टेंट वैरायटी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं सॉइल। अगर आप बुआई करोगे तो सॉइल कैसी चाहिए, सैंडी लोम होनी चाहिए। इसका पीएच वही सेम 6.0 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए। सेंसिटिव होता है सेलाइन सॉइल्स के लिए, अगर सॉइल सेलाइन है तो सेंसिटिव देखने को मिलेगा। और ग्राम में जब आप सीड बेड बनाते हो, सीड बेड जानते हो आप लोग क्या होता है, सीड बेड। ठीक है, मान चलो आप पहले क्या करोगे, खेत तैयार करोगे, 3 से 4 जुताई करोगे। ठीक है, प्लॉइंग करोगे, यहाँ पे प्लॉइंग करने के बाद क्या करोगे, पाटा लगाओगे। ठीक है, पाटा लगाओगे, यहाँ पे पाटा लगाने के बाद बराबर कर दोगे। तो इसके लिए जो सीड बेड चाहिए होती है, क्लाउडी चाहिए होती है, क्लाउडी, और या कह सकते हो रफ सीड बेड। ठीक है, आता है क्वेश्चन कभी कभी। अब कोई पूछेगा रफ सीड बेड क्यों, बिकॉज ये सेंसिटिव होता है एरेशन के लिए। अगर एरेशन अच्छा नहीं हुआ तो बेल्ट डिजीज तो आक्रमण करेगी, साथ साथ हेलिकोबर्मा आर्मीजेरा का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेंसिटिव स्टेज देखने को मिलती है आपको, मतलब एरेशन के लिए। पूछा जाए कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि एरेशन के लिए सेंसिटिव है, तो याद रखना कौन सा है, आपका जो चिकपी है, बंगाल ग्राम है, चना है, यही आपका सेंसिटिव देखने को मिलता है एरेशन के लिए। ठीक है, बहुत लोग हैं यहाँ से, मैं हूँ एमपी। अच्छा, खुशबू, आशीष, बढ़िया है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सीड में बात करेंगे। अगर बुआई आप कर रहे हो तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर पे आप बुआई कर दो। अच्छा, इसमें दिक्कत ये आती है कि आप अगर लेट कर दोगे तो इंसेक्ट का आक्रमण ज्यादा देखने को मिलेगा, और जल्दी कर दोगे तो आपको बिल्ट से बच जाओगे। तो इसका परफेक्ट जो टाइम है, यही याद रखना आप लोग, रेनफेड कंडीशन में फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आप इसको लगाते हो, और इरिगेटेड एरिया है तो मिड अक्टूबर से मिड नवंबर के बीच में ही लगाओगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसकी सोइंग सबसे ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। प्लांटिंग डिस्टेंस आप 30x10 पे रख सकते हो। सीड का जो डेप्थ है ये 8 से 10 पे डालोगे, बताया था बोल्ड सीड है, इसको बिल्ट डिजीज से अगर प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे बिल्ट डिजीज लगती है ना, उगठा लगता है बहुत ज्यादा, और उगठा से अगर प्रोटेक्ट करना है तो आपको सीड जो है 8 से 10 सेंटीमीटर पे डालना है, 8 से 10 सेंटीमीटर पे सीड डाल देना है। ठीक है, तो बच जाओगे। देसी का सीड रेट जो होता है 75 से 80 किलोग्राम होता है, और काबुली चना होता है, इसका 80 से 100 किलोग्राम सीड रेट देखने को मिलता है। स्पेसिंग काबुली में 45x15 रखोगे। ठीक है, 45x15 रखोगे, और देसी में 30x10 रखोगे, 30x10 रखोगे। आगे बढ़ते हैं। सीड जो टॉलरेंट वैराइटीज, इसमें बेसिकली हमने आपको बताया भी थी अभी। सीड जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, पानी पीना पड़ेगा, याददाश्त कमजोर हो जा रही है बिना पानी पिए, आप लोग भी पी लो पानी। सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हो, अच्छा ये बताओ, सीड ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में पता है कैसे किया जाता है? नहीं पता है तो थोड़ा समझ लो, क्योंकि कुछ कुछ क्रॉप में है, कुछ कुछ नई चीजें हम बताते चल रहे हैं साथ साथ। पता तो होगा, वैसे फंडामेंटल में पढ़ाया गया होगा। आपके पास मान चलो 2 किलोग्राम सीड है, 2 नहीं लेते हैं, यहाँ पे 10 किलोग्राम लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं। सीड ट्रीटमेंट पल्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब भी हम इसको ट्रीट करते हैं तो पहले तो हम एक चीज अपनाते हैं यहाँ पे, क्या, FIR करते हैं। जब भी सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो सबसे पहले FIR कर देंगे। किस पे FIR करोगे? सीड पे FIR कर जाओ, अपने नजदीकी जो थाना हो, कोई भी नजदीकी थाना हो वहां चले जाओ, और जिसका भी सीड आप लगा रहे हो तो उस पर FIR कर दो। ठीक है, FIR कर देना, और उसमें सारी चीजें आप इंक्लूड कर देना। क्या क्या इंक्लूड करोगे, तो सबसे पहले आप सीड, मान चलो आपके पास ये सीड है चने का, ये क्या है आपका, ये चना है, और इस पर जब आप FIR करोगे तो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो याद रखना। सबसे पहले फंगीसाइड से करना। ठीक है, फंगीसाइड का इस्तेमाल करना, फिर आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना। ठीक है, इंसेक्टिसाइड का आप लोग इस्तेमाल यहाँ पे करना, फिर आप राइजोबियम का इस्तेमाल करना। क्या, राइजोबियम का इस्तेमाल करना। ठीक है, राइजोबियम का इस्तेमाल करना। अब FIR मतलब क्या है, यहाँ से क्वेश्चन सीधे आता है कि सीड ट्रीटमेंट अगर हम कर रहे हैं तो सीड ट्रीटमेंट में सबसे जो प्रोसेस होता है वो क्या अपनाते हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, फंगीसाइड से ट्रीट करोगे, फिर आप इंसेक्टिसाइड से ट्रीट करोगे, फिर राइजोबियम डालोगे। ऐसा नहीं कुछ भी पहले आगे पीछे कर दिया, गलत बात है, आप FIR ही करोगे हमेशा। ठीक है, अब क्या करोगे, मान चलो आपने 10 किलोग्राम चना ले लिया और आपको उपचार करना है, तो आप क्या करो, सबसे पहले फंगीसाइड लो। ठीक है, फंगीसाइड में कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी इन द सेंस आपका थायराम हो गया, कैप्टान हो गया, क्लोरीफाइरिफास, ठीक है, इनका आप प्रयोग कर लो। फिर आप इंसेक्टिसाइड या क्लोरीफाइरिफास हो गया आपका, इसका इस्तेमाल कर लो। फिर आप राइजोबियम का 250 ग्राम का पैकेट आता है, 250 ग्राम का पैकेट आता है, ये 10 किलोग्राम सीड के लिए अच्छा माना जाता है। और इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, अब फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड तो आप जान गए। ठीक है, उसमें क्या है, अगर पाउडरी फॉर्म में है तो उसको सीड को लो, पाउडर फॉर्म में छिड़क दो, खत्म कहानी। इंसेक्टिसाइड है तो उसको भी समझ सकते हो। FIR का मतलब क्या है, यही तो है FIR, मजाक कर रहा था। फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड,
राइजोबियम। ये प्रोसेस होता है, फॉलो करना होता है, ठीक है, ये स्टेप्स हैं, ऐसा नहीं आप कुछ भी पहले कर दो। सबसे पहले आप करोगे फंगीसाइड से ट्रीटमेंट, फिर इंसेक्टिसाइड से ट्रीटमेंट, फिर राइजोबियम से ट्रीटमेंट। बता दिया मैंने आपको, यही FIR है और कुछ नहीं है। तो जब हम राइजोबियम से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसका 250 ग्राम का एक पैकेट आता है, 250 ग्राम का एक पैकेट आता है। ये सफिशियंट होता है फॉर द 10 kg सीड के लिए, 10 किलोग्राम सीड के लिए परिपक्व होता है। अब इसको कैसे उपचारित करना होता है थोड़ा ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, जो गुड़ होती है, कल हमने गुड़ बनाई थी, गन्ने से हमने क्या बनाया, गुड़ बनाया। गुड़ ले ली और हमने क्या किया, गुड़ का थोड़ा घोल बना लिया, घोल, ठीक है, उसको घोल दिया, घोल पानी में घोल दिया, घोल बना लिया। और हमने क्या किया, 10 किलोग्राम सीड को इसमें डाल दिया, ठीक है, 10 किलोग्राम जो सीड लिया हमने और इसमें इसको डाल दिया। तो क्या होगा, जो गुड़ का लेप होगा, गुड़ का हमने बनाया, गन्ने का गुड़ बनाया, वो चिपक जाएगा इसमें। और इसी में क्या करो, जो आपने पैकेट लिया था 250 ग्राम का, इसको डाल दो और अच्छे से इसको मिक्स कर दो। क्या करो, अच्छे से इसको मिक्स कर दो, फिर आप उसको फाइनली फील्ड में डाल सकते हो। तो ये प्रोसीजर होता है। अगर आपको प्रैक्टिकली करना भी है तो आप ऐसे कर सकते हो सारी चीजें, ठीक है। लेकिन ये जो आपको यहाँ पे प्रोसेस बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। ये आपका 2-3 बार एग्जाम में आया है। एक तो आपका यूपी कैटेट एग्जामिनेशन होता है, वहां पे आया है। दूसरा आपका एक एग्जाम अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट जिसका आया है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी से कोई हुआ, चलो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है FIR वाला, याद रखना, ठीक है। CUT में भी 1-2 बार आया है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, समझ गए। फिर आता है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर बेसिकली पल्स क्रॉप है, तो पल्स में याद रखना हम लोग हमेशा 1:2 जो रेशियो फॉलो करते हैं, 1:2:1 का रखते हैं, ठीक है, याद रखना सभी में। सब ये आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो रेशियो है, ये आप इतना यहाँ पे फॉलो करते हो, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना। बात करेंगे, अगर आपको FIM डालनी है, यानी कि फार्म एड मैन्योर डालना है, तो लगभग आप क्या करो, 1 महीना पहले डाल दो इसको, ठीक है, 1 महीने पहले डाल दो। 10 टन के हिसाब से आप डाल सकते हो। अगर आप इरीगेटेड कंडीशन में बुआई कर रहे हो तो 20 ये नाइट्रोजन फास्फोरस रेशियो आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। अगर रेनफेड कंडीशन में फॉलो कर रहे हो तो 20-40-10 आप यहाँ पे जो नाइट्रोजन का रेशियो है ये रख सकते हो। क्रिटिकल जो स्टेज आपको देखने को मिलती है इरिगेशन के लिए, ये ब्रांचिंग या आपको प्री फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। हमेशा जितनी पल्स है वहां पे प्री फ्लावरिंग जो होता है, प्री फ्लावरिंग जो आपको देखने को मिलता है, ये आपको क्रिटिकल स्टेज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कौन सी, प्री फ्लावरिंग जो स्टेज है, क्रिटिकल स्टेज देखने को मिलती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट, पल्स है और पल्स में मोस्टली आपको कम देखने को मिलता है। चना तो और भी कम लेता है पानी, 250 से 300 mm आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक आता है जल शक्ति पॉली एब्जॉर्बर, ठीक है, याद रखना इसका नाम। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट देखने को मिले। जल शक्ति वाटर एब्जॉर्बिंग पॉलीमर होते हैं कुछ इस तरीके से। अब क्या होता है, सुनो, समझना ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, छूट ना जाना, ठीक है। क्या बना दिया मैंने, राक्षस ऐसा बन गया। प्लांट तो किसी केस में नहीं लग रहा है कि लग रहा है, मुझे ड्राइंग आती है। ठीक है, तो मान चलो ये आपका प्लांट है चिकपी का, मान के चलो है, ये यही तो है, मान क्या चलना है इसमें, ये क्या है, ये आपका चिकपी है, चना है। चना बेसिकली क्या होता है, ये फ्रॉस्ट के लिए सेंसिटिव होता है। फ्रॉस्ट मतलब फ्रॉस्ट के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है, फ्रॉस्ट के लिए सेंसिटिव होता है। तो हम क्या करते हैं, अब फ्रॉस्ट से बचाने के लिए इस पे या तो हम H2SO4 का छिड़काव करेंगे, या तो हम इरिगेशन कर देंगे, ठीक है, या तो हम इरिगेशन कर देंगे, या तो हम धुआं कर देंगे, धुआं, ठीक है, धुआं यानी कि धुआं होता है, धुआं कर देंगे। या फिर मैंने अभी आपको जो बताया था पीछे यहां पे दिया गया, जल शक्ति वाटर एब्जॉर्बिंग पॉलीमर, जल शक्ति वाटर एब्जॉर्बिंग पॉलीमर का प्रयोग कर लेंगे, ये 2 किलोग्राम। तो ये इसीलिए प्रयोग किया जाता है, जल शक्ति वाटर एब्जॉर्बर का प्रयोग हम लोग फ्रॉस्ट से बचाने के लिए करते हैं। याद भी रखना, जो फ्रॉस्ट है इसके लिए आपका जो चना है
ये सेंसिटिव देखने को मिलता है। सेंसिटिव देखने को मिलता है फ्रॉस्ट के लिए, तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए, अच्छा पता है मैं कुछ सीख के भी आया हूं आपको कैसे बनाना है। चित्र बनाना सीख गया मैं। अब कहोगे ये तो हम है ही नहीं, अभी रुक जाओ, आप ही हो, ये पहचान नहीं पा रहे हो खुद को, ठीक है। ये प्रवीण जी को बना रहा हूं मैं, प्रवीण जी हैं, देख रहे हो। अरे ये मुंह नहीं बन पा रहा है। अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है। हंस रहे हो आप, ठीक है। अब सही बना, कितने अच्छा लग रहा है, सीख गया। तो याद रखना, जल शक्ति वाटर एब्जॉर्बर का भी हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। कितना? 2 किलोग्राम। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछ देते हैं ऐसे क्वेश्चन। नहीं, तुम इतने ही ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें क्या पता, हमारी नजर से देखो। आगे बढ़ो। फिर आता है वीड मैनेजमेंट। सब में याद रखना, जितनी भी क्रॉप पे क्रिटिकल वीड मैंने कंपटीशन बताया सबको याद कर लेना है, और हो सकता है पूछा जा सके, क्योंकि पूछा जा रहा है, ठीक है। 30 से 60 दिन के बाद हम यहाँ पे, ठीक है, 30 से 60 दिन के बाद हमें क्रिटिकल वीड कंपटीशन देखने को मिलता है। 2 हैंड वीडिंग करेंगे हम, 25 दिन पर करेंगे, फिर 35 दिन पर करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में हम फ्लोक्लोरानिन को यूज करते हैं। जितने भी पल्सेस हैं सब में ही आप यूज कर सकते हो। फ्लोक्लोरानिन हो गई, इसके अलावा पेंडिमेथिलीन हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक प्रक्रिया जो है कि निपिंग की जाती है, ठीक है। वो तो कहो मैंने टीथ बड़े किए, तुम लोगों की जुबान बड़ी है, ठीक है। वो जुबान तो बनी नहीं सकती उसमें, बहुत बोलते हो, पढ़ाने नहीं दे रहे हो। चलो आगे आओ। निपिंग, निपिंग इंपॉर्टेंट है। अब की मैं चित्र बनाऊंगा उसमें जुबान लंबी कर दूंगा, ठीक है। फिर समझना तुम लोग, निपिंग प्रक्रिया समझेंगे। निपिंग थोड़ा समझना पड़ेगा हमको, फिर से प्लांट बनाना पड़ेगा। प्लांट क्या, उसी को हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, उसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। ले, ठीक है, हो गया। टेक्नोलॉजी तो बढ़िया भी है, दूसरा खराब भी है। डिलीट ही नहीं हुई है क्या? डिलीट हो गया। चलो यहाँ पे आ जाओ, कुछ चीजें हमको मिटानी पड़ेंगी अब। चलो जाओ थोड़ी देर के लिए आप, अभी है फोटो है, चिंतन करना, ठीक है। ये आपका प्लांट है। निपिंग समझना, इसमें थोड़ा निपिंग इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते भी हैं। ये मान चलो आपका प्लांट है, ठीक है। ये मान के चलो आपका प्लांट है। इसका जो एपिकल होता है, एपिकल वर्ड होता है, एपिकल वर्ड, ये क्या है? यहाँ पे एपिकल पोर्शन होगा, ठीक है। एपिकल वर्ड, एपिकल वर्ड, इसको रिमूव करना, रिमूव करना, एपिकल वर्ड को रिमूव करना कहलाता क्या है? तो यही कहलाता है आपका निपिंग, यही कहलाता है निपिंग, ठीक है। यही कहलाता है निपिंग। अगर आपसे कोई पूछ ले निपिंग कितने दिन बाद करते हैं, तो 40 से 45 दिन के बाद हम निपिंग प्रक्रिया करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, ब्रांचेस में ज्यादा निकले, इसका वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो, ठीक है। प्लांट खूब झगड़ा के इस तरीके से फैले, और जब ज्यादा फैलेगा, जितना ज्यादा नीचे की तरफ फैलेगा, जितना ज्यादा ब्रांचिंग ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा पॉड इसमें ज्यादा लगेंगी, ठीक है। आपने क्या किया? यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, इसको कट कर दिया, और इसको जब एपिकल बड को आपने रिमूव कर दिया यहाँ से, तो क्या होगी? ये नीचे से फिर से ग्रोथ होगी, फिर खूब ज्यादा ग्रोथ होगी, और खूब इस तरीके से ब्रांचेस आपको निकलती दिखाई देंगी। और ज्यादा ब्रांचेस निकलेंगी तो उतने ज्यादा आपको पॉड देखने को मिलेंगे, उतने ज्यादा आपको पॉड देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जो हमारा उद्देश्य होता है ये निपिंग का, यही होता है कि हम क्या करें, टॉप जो ब्रांचेस हैं, जो एपिकल वर्ड है, एपिकल वर्ड है, इसको हम रिमूव कर दें। और ये रिमूव हम जब करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
एक तो प्रोसेस होता है कि हैंड निपिंग करते हैं, हैंड निपिंग, ठीक है, हाथ से चुटकी से हर एक प्लांट की निपिंग कर देंगे, ठीक है, हैंड निपिंग करते हैं एक लोग। एक तो हमारी जो हैंड निपिंग होती है इस प्रक्रिया को हम लोग अपनाते हैं, ठीक है। दूसरा एक होती है फ्लॉकिंग, ठीक है, फ्लॉकिंग। जो भेड़ होते हैं, भेड़, उनको हम क्या करते हैं, फील्ड से गुजार देते हैं। भेड़ को हम फील्ड से गुजार देते हैं तो क्या करेंगी, जब भेड़ फील्ड से गुजरेंगी तो उसको फ्लॉकिंग कहते हैं, और वो जाएंगी तो खाती हुई निकल जाती हैं। तो एपिकल जो बर्ड होती है उसको खा लेंगी, और भेड़ों द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है निपिंग, उसको हम फ्लॉकिंग कहते हैं। एक और होता है TIBA, टीबा। टीवा का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ट्राई इंडो बेंजोइक एसिड, टीवा का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं लगभग 75 ppm। ये आपका 75 ppm इस्तेमाल होता है बाय द आर्टिफिशियल निपिंग। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आर्टिफिशियल निपिंग, यानी कि केमिकल रूप से अगर आपको निपिंग करनी है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। समझ गए, समझ गए? हाँ, इसी से साग बनता है, वही वही, बिल्कुल बिल्कुल, इसी से साग बनता है। ये निपिंग प्रक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को याद रखना, ठीक है। निपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं निपिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पे देख लो एक बार निपिंग क्या क्या हमने बताया था आपको, निपिंग, निपिंग, अच्छा आगे, ठीक है। निपिंग में आपको सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट थी वो बता दी। निपिंग क्या है, रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड आफ्टर 45 टू 60 डेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 45 आप याद रखो, एक ऑप्शन कभी भी आए तो एक ऑप्शन में आप 45 ही करेक्ट करना है आंसर, ठीक है। चलिए, डेज आफ्टर सोइंग इज कॉल्ड निपिंग, निपिंग करते हैं। एम क्या होता है, प्रमोट करना ब्रांचिंग को, बताया था। ट्राई इंडो बेंजोइक एसिड 75 ppm का यूज आप लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल निपिंग के लिए कर सकते हो, और 3 और भी हमने आपको बताए हैं, ठीक है। चलो, ये आप देख भी रहे हो, ये फील्ड कंडीशन में हम निपिंग कर रहे हैं। 40 से 50 डेज आफ्टर हम करते हैं, लगभग जब प्लांट 15 से 20 सेंटीमीटर का हो जाता है। एपिकल बड को हम प्लग करते हैं, इस तरीके से चुटकी काट देते हैं, ठीक है। निपिंग जो है ये मोर ब्रांच इसमें डेवलप होती है, लेटरल ब्रांच ज्यादा डेवलप होती है। ये जो फ्लावरिंग होती है बढ़ती है, तो फ्लावरिंग बढ़ेगी तो बर्ड्स ज्यादा, बेसिकली वेजिटेशन जब ज्यादा होगा, ठीक है, यानी कि प्लांट इस तरीके से बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें ज्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, ब्रांचेस ज्यादा निकलेंगी तो फ्लावरिंग ज्यादा होगी, फ्लावरिंग ज्यादा होगी तो क्या है, आपको अल्टीमेट जो पॉड है, ठीक है, वो ज्यादा देखने को मिलेंगी। निपिंग कैन आल्सो बी डन बाय द आर्टिफिशियल, हम 75 ppm टीबा का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। ट्राई इंडो बेंजोइक एसिड जो होता है इसका भी प्रयोग हम लोग आर्टिफिशियल निपिंग में कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इल्ड, रेनफेड कंडीशन की बात करें तो 8 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इल्ड देखने को मिलेगी। इरिगेटेड एरियाज हैं तो वहां पे आपको 12 से 20 क्विंटल देखने को मिलेगी। हार्वेस्टिंग इंडेक्स इसका 30 से 35 होता है, और इंटर क्रॉपिंग भी हम लोग कर सकते हैं, अभी आपको बताया था। अगर आप मस्टर्ड के साथ में कर रहे हो तो 6:1 रेशियो में लगाओगे, अगर आप व्हीट के साथ कर रहे हो 2:1 रेशियो में लगाओगे, और चिकपी को आप 10%, 10 से 12% याद रखना मॉइस्चर कंटेंट पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी क्रॉप चिकपी की खत्म हो गई है। अब आप में से किसी का कोई डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो फटाफट आप पूछ सकते हो, फिर हम लोग MCQ स्टार्ट करेंगे करना। बताओ, खुश हो? ये बताओ, क्लास में मजा आ रहा है आपको, इंटरेस्ट आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर तो हो ही नहीं रहे हो। Top branches are removed so that nutrient can reach to all plant part to product। ठीक है, सही बात है वो भी। हाँ, अब न्यूट्रिएंट तो बेसिकली क्या होता है ना, अगर आप और समझना चाहो तो मैं बता सकता हूँ। जब भी न्यूट्रिएंट का फ्लो होता है, ये मान चलो कोई प्लांट है, न्यूट्रिएंट कोई, आप ये जड़ें क्या करेंगी, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व करेंगी, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व करेंगी, और न्यूट्रिएंट को जैसे ही एब्जॉर्व करेंगी तो होता क्या है, प्लांट में, प्लांट के केस में क्या देखने को मिलता है हमको, न्यूट्रिएंट जो फ्लो करते हैं वो इस तरीके से फ्लो करेगा, और सीधे आपको जो एपिकल बर्ड होती है, एपिकल बर्ड, यहाँ पे एपिकल बर्ड पे सीधे पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसकी ग्रोथ होती रहती है, एपिकल डोमिनेंस का लॉ भी एक बताता है यही चीजें, तो इस तरीके से ग्रोथ होगी। और जब आप यहाँ पे क्या करते हो, सबसे ज्यादा ग्रोथ हमको यहीं पे देखने को मिलती है एपिकल बर्ड पर, ठीक है, एपिकल बर्ड पर ही सबसे ज्यादा हमको ग्रोथ देखने को मिलती है। और इसी को हम अगर रिमूव कर दें तो क्या होगा, यही जो फूड जो जा रहा है, फूड वाटर जो जा रहा है, ये क्या करेगा, ये इस तरीके से डायरेक्शन बना लेगा। और जब ब्रांच, यहाँ पे ब्रांचिंग होगी तो दो प्रकार की चीजें हमको देखने को मिलती है, एक होती है मोनोपोडियल ब्रांचेस, मोनोपोडियल ब्रांचिंग, और एक होती है सिम्पोडियल, सिम्पोडियल ब्रांचिंग, ठीक है, सिम्पोडियल ब्रांचिंग, वो आपको अब मैं क्वार्टर में समझा दूंगा, अभी नहीं,
जरूरी है आपके लिए। तो मोनोपोडियल ब्रांचेस को हमें कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ता है, यानी कि वेजिटेटिव जो ब्रांचिंग है ये ज्यादा बढ़े, ठीक है। हाँ, ये ज्यादा हो तो फिर हमारे लिए, प्लांट के लिए हमारे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको पॉड हार्वेस्ट करनी है। हमारा उद्देश्य है कि हमें नंबर ऑफ पॉड्स ज्यादा मिले, ठीक है। जितनी ज्यादा पॉड्स मिलेंगी उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो हमारा जो उद्देश्य है वो हमें फुलफिल करना है, तो अभी हम निपिंग करते हैं, ठीक है। चलो, हो गया सभी को क्लियर? यस सर। मेलिक एसिड एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, मेलिक एसिड एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब क्या, पूरा क्वेश्चन नहीं समझ आया आपका। यस, इंटरेस्टिंग, बहुत थैंक यू सभी को। सर नवाड का पेपर कब होगा? ये तो आपको नवाड ही बता सकता है कब होगा। अब हम तो आपको यही बता सकते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए तो आपके लिए फायदेमंद है ना। अब सिलेबस जल्दी से खत्म हम लोग कर देते हैं, आप प्रैक्टिस कर लो, बस फटाफट अच्छे से पेपर जाए, है ना। सभी को, सभी का सिलेक्शन हो, हमारे तो लिए ही गर्व की बात है। क्वेश्चन करें फटाफट, हम लोग क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन करते हैं, बताओ। यस ए सोर टेस्ट इन चिक पे बाय द प्रेजेंस ऑफ, जो खट्टा टेस्ट होता है इस किसकी प्रेजेंस में आपको देखने को मिलता है? ऑप्शन ए मैलिक एसिड, बी सिट्रिक एसिड, सी, कुछ ज्ञानी लोग हैं यहाँ पे। चलो घुमाना एग्जामिनर को हो ना तो थोड़े में घूम जाओ आप लोग, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप लोग घूमो, है ना। आप क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फाइंड आउट करो, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे। आज का क्लास बहुत, हाँ, कल का क्लास बहुत जूसीला था, जूसी था। जोशीला भी तो चलो, जोशीला तो वर्ड मतलब जाता है कि मोटिवेशन तौर पे, जूसी था। ये देखो प्रवीण जी आज लिख रहे हैं कि आज का क्लास बहुत प्रोटीनियस था। कितनी परसेंट प्रोटीन मिल गई अभी लो, तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ बताओ प्रवीण जी, बताओ फटाफट कितना प्रोटीन है इसमें। जितने ज्यादा मोनोपोडियल ब्रांचेस होंगे उतना ज्यादा यील्ड होगा, बिल्कुल श्रद्धा। सृष्टि, सर पेट में कितने मार्क्स चाहिए मिनिमम फॉर एनी फॉर्म फिलिंग? पेट जो यूपी वाला बात कर रहा ना उसकी, अरे पेट तो इजी है, कोई पेट में तो कुछ है ही नहीं। यूपी में अगर आपको एग्जाम देने हैं, अगर आप अदर स्टेट के हो तो आप पेट वाला फॉर्म भरे होगे, अगर भरे हो तभी सही है, नहीं भरे हो तब तो नहीं भर पाओगे। तो पेट वाला एग्जाम दो, एक नंबर से ज्यादा ले आओ, और एग्जामिनेशन जितने भी यूपी में एग्रीकल्चर के हो रहे हैं उनमें आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है, उनके लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन प्रयास करो कि अच्छे नंबर आए, और आप पढ़ लोगे थोड़ा बहुत, आपको अगर कॉमन सेंस का लगा के भी आप एग्जामिनेशन दोगे 20-25 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, एक बार बस पढ़ लेना, थोड़ा बहुत देख लेना, उसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 21% मिला है, चलो बढ़िया बात है, याद तो है। 21.1% लिखो ना। ठीक है, बहुत सही आंसर। आंसर डी लगाए होंगे ना, बहुत होशियार हैं। ये देखो, ये डी वाले भी थे कुछ, हमने बोला ना कुछ बहुत ज्यादा होशियार हैं, और कुछ बहुत होशियार थे, इन्हें यही नहीं पता कि ये गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। सिट्रिक एसिड बेसिकली आपका छिड़का, यही तो विनेगर है। अच्छा किया हमने विनेगर ऑप्शन नहीं दे दिया, नहीं तो विनेगर मार देते तुम लोग। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है? चलो अगला दो, अगला क्वेश्चन करो। साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ कोरिया, और एशिया। चलो करो फटाफट आंसर बताओ। ये क्यों, वो नॉर्थ कोरिया का वही तो है, चिंगपी, कौन कौन है वो, चिंगपंग, जिसका गोलगप्पे जैसा मुंह है, वो कौन है?
नॉर्थ कोरिया का है वो, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया कहाँ का है वो, गोलगप्पे जैसा मुंह वाला, जानते हो तुम लोग, हमेशा वो युद्ध की धमकी दे दिया करता है। अच्छा, आशीष उसका एसिड, मेलिक एसिड एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हो, हाँ सही है, वो करते हैं। किम जोंग उंग, अच्छा हाँ, अरे वही यार, रसगुल्ले जैसा मुंह उसका है। हाँ, मुझे लगता है दुनिया गोल नहीं है, दुनिया किम जोंग उंग है, क्योंकि वही सेम ही लगता है। हाँ, जिधर जिस भी एंगल से देखो उस एंगल से अब बराबर आदमी दिखाई दे रहा है। चलो, तो 83% लोगों का 88 का सही था यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करो, बढ़िया है, अच्छे आंसर कर रहे हो। थोड़ा कठिन क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करना आसान से कर लो, ठीक है। चूज दी इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन ए, डेज, ठीक है। चलो करो, बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट जो ऑप्शन है उसको आपको चूज करना है। कह रहा है निपिंग जो है 45 दिन पे हम लोग करते हैं, जो फ्लॉकिंग है ये प्रैक्टिस कैरी आउट होती है चिकमी में, और टीवा इसको हम यूज करते हैं फॉर द केमिकल निपिंग। इसमें बताओ कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इन क्रॉप्स जो भी मैंने आपको क्रॉप पढ़ाई हैं, तो ट्राई यही करना कि आप इसके बाद नोट्स याद तो चाहो बना लो, अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो इन पीपीटी को आप सेव अपने मतलब मोबाइल में तो डाउनलोड नहीं होंगी, सेव कर लो अपना, इसको रिवीजन कर लो। ट्राई करना तो मैं तो कहूँगा जिसके पास टाइम है ना, वो नोट्स बना ले, ये जिंदगी भर के लिए आपके हो जाएंगे। दोबारा एग्रोनॉमी क्रॉप प्रोडक्शन आपको कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं, बस आपको नोट्स को रिवाइज करना है। और इसीलिए मैं आपको देखो, क्लास क्लास में आपको सिर्फ पढ़ाने से नहीं काम चलता है, पढ़ाने से काम नहीं चलता है, आपकी छोटी छोटी समस्याएं क्या क्या है उनको भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है। गलत कर दिया ना क्वेश्चन तुम लोगों ने, अब बताओ इसमें गलत क्या था, पहले ये बताओ। कभी कभी आप तो ऐसे काम करते हो, लगता है डंडा लेके एकदम। इसमें गलत तुमको क्या लग रहा है, 26% लोगों ने सही दिया है, देख रहे हो। हितेश, आशीष, प्रशांत, खुशबू, इसमें तुम्हें क्या समस्या आ गई थी, कहाँ चले गए थे, सब कुछ तुमने गलत कर दिया। इसमें क्या गलत है अभी बताया था तुमको। दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी ऐसे। आंसर इतना कहाँ कठिन क्वेश्चन था। 20 में क्या है, निपिंग मैंने बताया था ना, निपिंग प्रैक्टिस कब करते हैं, 45 दिन पे करते हैं। फ्लॉकिंग, फ्लॉकिंग क्या बताया था, भेड़, भेड़ होती है, भेड़ को हम चरा देते हैं, भेड़ को हम चरा देते हैं। इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट कहाँ है वो, इनकरेक्ट सही ना, भेड़ है उनको हम चरा देते हैं फील्ड में जाके। और यही प्रैक्टिस तो कैरी आउट किया थी चिकपी में, निपिंग यही तो होता है, भेड़ों के द्वारा जो निपिंग हो रही है उसको क्या कहेंगे हम, उसको कह देंगे फ्लॉकिंग। अगला टीबा, टीबा ट्राई इंडो जो बेंजोइक एसिड है इसका यूज करते हैं केमिकल निपिंग के लिए, सही तो है, तीनों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही होगा ना इसका। अब क्या समस्या आ गई थी, ध्यान से पढ़ो थोड़ा, गलत हो जाएगा फिर रह जाओगे ऐसे ही। एक नंबर भी मैटर करता है, प्रयास करो 0.25 भी आपका कटे तो उसका रीजन तुमको पता हो। पहले तो सबसे बात इंपॉर्टेंट यही है कि अगर गलत कुछ हुआ है तो उसका रीजन क्या हुआ है, एक गलत अगर क्वेश्चन किया है तो क्यों गलत हुआ है, रीजन जान लो। तीनों ऑप्शन मैंने डिटेल में इसीलिए, पीपीटी तो सिर्फ नाम मात्र के लिए, मैं आपको चाहता हूं कि आप अपना यहाँ पे टाइम अपना दे रहे हो तो टाइम को इस तरीके से दो। यहाँ पे देखो, पीछे आओ, अभी मैंने क्या आपको दिखाया था, ये देखो,
निपिंग खुद मैंने यहाँ पे आपको मस्त तरीके से समझाया, थोड़ा इंटरेस्ट इसलिए दिया था पीछे करके ताकि ये चीज आपको ज्यादा समझ आए। आपको समझ नहीं आती है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, लेकिन मुझे वो चीज समझ आती है कि दिमाग आपका काम कैसे करेगा। कुछ टॉपिक जब कठिन आपको पढ़ाना पड़ता है तो उससे पहले तो आपके दिमाग को रिलैक्स देना पड़ता है। रिलैक्स कैसे मैंने दिया, यहाँ पे आपको पिक्चर ये दिखाई, यहाँ पे पिक्चर आपको दिखाई, हंसाया आपको थोड़ा, फिर मैं निपिंग पे ले गया। निपिंग यहाँ पे पूरा स्लाइड में मेंशन था, सब कुछ डिटेल विद डिटेल में था। 2 स्लाइड यहाँ पे निपिंग की थी, लेकिन मैंने नहीं बताया यहाँ पे निपिंग। निपिंग मैंने यहाँ पे आपको इस तरीके से समझाया ताकि सब कुछ याद रहे। निपिंग ब्रांचेस हटाते हैं, 45 दिन पे हटाता है। निपिंग किस कहते हैं, रिमूवल एपिकल बेड होती है। हैंड निपिंग करते हैं, बताया अभी आपको, ठीक है। फ्लॉकिंग भेड़ों के द्वारा करते हैं, भेड़ चढ़ा देते हैं, ठीक है, भेड़ चढ़ा देंगे तो फ्लॉकिंग हो गई। टीवा केमिकल का यूज करते हैं 75 ppm, आर्टिफिशियल भी होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल ही होगी हमारे द्वारा केमिकल रूप से। तो क्या इसमें गलती क्यों कर दी हो, इसमें क्या तुम्हें क्या हो गया था, क्या इसमें समस्या आ गई, हाँ? अपना गलत हो, 0.25 से सिलेक्शन नहीं होता है ना। और वो पल कोई उस समय आपका साथ नहीं देगा। जब 0.25 सिलेक्शन रह जाएगा तो आप, मुझे पता है क्योंकि मेरे जस्ट सीनियर अभी हैं, अभी बिहार बीपीएससी में उनका सिलेक्शन हो गया है ना, तो मेरी बात होती है। जब पिछली बार उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, आईपीएस एफओ प्री रह गया था और सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी 2023 की, अगर आप लोग जानते भी होंगे तो, ठीक है। आईपीएस एफओ प्री की कट ऑफ सबसे ज़्यादा उसी साल गई थी और उनका रह गया था सिर्फ प्री 0.25 नंबर से। तो खुद को उन्होंने रूम में बंद कर लिया था, किसी से बात नहीं कर रहा। तो मेरे बहुत ज़्यादा खास हैं, बहुत ज़्यादा मैं उनके करीब हूँ आज भी, अपने सीनियर से और जितने भी मेरे जूनियर हैं उनसे बहुत ज़्यादा मैं करीब हूँ। अगर आप लोग तो चलो ठीक है दूसरी यूनिवर्सिटी के भी हो, यूपी के मोस्टली बच्चे मुझे जानते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं उतना अपने बैचमेट से कनेक्ट नहीं हूँ जितना मैं अपने जूनियर्स और सीनियर से कनेक्ट हूँ, क्योंकि मुझे वही चाहिए और मेरे लिए वही सब कुछ होते हैं। अभी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो जितने यहाँ पे हैं सबके कंठस्थ है नाम, अगर कोई नहीं आया क्लास में बता दूंगा वो नहीं आया, मैं आपको जानता हूँ। और जब मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना तो दूसरी बात हो गई, मैं आपको ट्राई करता हूँ अच्छा समझाने का। मैं क्लास को इस तरीके से नहीं ले जाने का ट्राई करता हूँ कि आप कोई अपना प्रश्न ना पूछ सके। मैं क्लास को इतना इंटरेस्टेड भी कर देता हूँ कि आपके जो प्रश्न है अपने आप बाहर निकल आए, ठीक है। तो जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने खुद को रूम में बंद कर लिया, 24 घंटे के लिए निकले नहीं। मैं गया था और सर ने रूम खोला तो सिर्फ हमारी बात नहीं हुई, 2 घंटे हम बैठे रहे दोनों लोग, सिर्फ मैं हाथ उन सर का पकड़ा था और वो उनके सिर्फ आंसू निकल रहे थे 2 घंटे। कोई ना मैं उनसे बोला ना वो हमसे बोले, रूम बंद था। तो वो जो 0.25 नंबर का एक पेन होता है वो ना आप समझ पाओगे ना मैं समझ पाऊंगा, वो सिर्फ वही समझ पाएगा इसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो कभी भी मेरा मोटिव यही है कि आपको, क्योंकि आप सभी हमारे हम अमरदराज हैं, समकालीन ही हैं हम लोग। हो सकता है 1 साल 2 साल मैं आपसे बड़ा हूं, ऐसे ही कुछ हो सकता है। और समझाना इन द सेंस, अगर आप किताब से पढ़ के सारी चीजें सही कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किताब से पढ़ के नहीं हो पा रही कहीं कहीं, तभी हम लोग एक साथ कनेक्ट होकर चीजों को सही करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मत गलत करो, यही तो क्वेश्चन आपको 0.25 से आगे बढ़ाएंगे। अब एक बच्चा जो किताब से पढ़ के मेहनत कर रहा होगा, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, तो वो चीजें नहीं कहीं ना कहीं ग्रैब कर पा रहा है इतनी ज्यादा, लेकिन उससे हमें तुम्हें हमें हम क्यों यहाँ पे हैं, वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा कंटेंट है आपको मिल रहा है, लेकिन हमारा यही ट्राई है कि हम आपको जो दे देंगे वो आपको पका पकाया माल दे देंगे, बस जाओ आप और उसको खाओ, मजा एंजॉय करो, नौकरी पाओ, ठीक है। तो ट्राई यही किया करो, सीरियस हो, बी सीरियस। क्वेश्चन जब भी दिखे तो उसमें उस समय के लिए आप पूरा कंसंट्रेशन करो, ठीक है। अब गलत मत करना, अब मत गलत करना, तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए। होमवर्क यही रहेगा कि आज अब बेसिकली हम लोग जो क्रॉप पढ़ रहे थे इसको हमने कंप्लीट कर लिया। जितनी भी क्रॉप है 5 मिनट सबको दिया करो, 5 मिनट, ठीक है, 5 ईच क्रॉप रिवीजन, क्योंकि इतना अच्छा हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, डिस्कशन जो हमारा रहता है वो इस तरीके से ही रहता है, ठीक है, कि आप बोर मत हो, आपको बोरियत महसूस मत हो, आप आसानी से सारी चीजें समझ जाओ, और समझ जाओगे तो आपको बस रिवीजन ही करना है। अब रिवीजन फाइनली आपको ही करना है, इसमें थोड़ी मैं कर दूंगा कुछ, है ना। रिवीजन कर लोगे, आसान आसान है, सिलेक्शन होगा। खुद पे विश्वास रखो, आप कर लोगे, मुझे पता है, मैं तो विश्वास आप पे रखता हूँ, आप क्यों नहीं रख पा रहे हो खुद पे, हाँ। खुद पे विश्वास रखो, आप सभी कर लेगा, ठीक है, और बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छा करोगे, मेरा पूरा विश्वास है आप सभी पे। और बस आप खुद पे विश्वास कर लो, कहीं ना कहीं आपका फाइनली सिलेक्शन इस बार मैं देखना चाहता हूँ, और यही मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए आपसे, बस एक चीज़ चाहिए, वो है आपका सिलेक्शन, और आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सारी चीज़ें सही हैं, बढ़िया हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप पढ़ते भी रहो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लीडर बोर्ड मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, और आज 4 में से 4 कोई नहीं सही कर पाया,
गलत बात है ये, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारे पूरा यही चार चार दिखे, ठीक है। जो पढ़ा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वहां पे तो मैं क्वेश्चन सोचो, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं भी आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ कंटेंट, और स्वयं मैं अपने दिमाग से क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा ना क्वेश्चन बनाने का। यही अगर मुझे टाइम मिल जाए और फिर मैं क्वेश्चन बना दूँ, तब क्या हालत होगी। हाँ, कोई बात नहीं, बी सीरियस, अच्छे से देखो अपने सबका। खुशबू का 3 सही है, चलिए अच्छी बात है। मानवी का सही है, प्रशांत का 4 चाहिए, सही बात है, लेकिन अच्छा नहीं है मेरे लिए, एक्सीलेंट चाहिए मुझे, 4 चाहिए सबका। आकृति, मेधा, श्रद्धा, आशीष, हितेश, मनीष, ठीक है। चलिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर